राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे नमकीन। यह नमकीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसको हमने बनाया है घर पर। तो आप इसे एक बार बनाकर कम से कम 15 से 20 दिन तक बड़े ही आराम से खा सकते हैं। वैसे ये 15-20 दिन तक तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे घर पे तो ये सभी लोग जल्दी से खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो जिस किसी को भी चाय पीते समय अगर नमकीन खाने का शौक़ है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो हम इसे बनाएंगे ज़्यादा नहीं, बस 20 से 30 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी आलू। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने पहले से ही छोटे छोटे पीसेस में कद्दूकस कर लिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आधा आलू लिया है, इसको मैंने छील लिया है और इस तरह से मैं चाकू से बीच में इस तरह से कट कर दूँगी। अब हम लेंगे यहाँ पर एक चिप्स काटने वाली मशीन। तो जो इस तरह से जिगजैग टाइप में बनी होती है ना, उसी से हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे मेरा उंगली थोड़ा सा कट गया था। तो अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह के पीसेस हैं तो आप इसे अलग अलग कर लीजिएगा। तो अब मैं इसे 3 से 4 पानी में धो लूँगी और इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। और फैलाने के बाद मैंने यहाँ पर फ़ैन चला दिया है। तो मुश्किल से 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पानी इसका सोख कर लेगा और यह बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। जब तक इसका पानी जो है सूख रहा है, तब तक हम यहाँ पर आगे का काम चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसके अंदर डालेंगे मखाने। आप चाहें तो इसे घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, मैं इसे रिफाइंड ऑयल में रोस्ट कर रही हूँ। अब हम इसे चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मखाने लिए हैं। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर इसे भूनना है। तो इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा सूखा नारियल, जिसे खोपरा भी कहते हैं। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। अगर आपके पास है तो आप इसे डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी जो है साथ में भून जाएगा। तो ये देखिए हमारे मखाने और नारियल जो है वो अच्छे से भून गए हैं। मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ अभी भून कर रखना है। तो आप बड़ा बर्तन का ही इस्तेमाल करिएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे मिलेट्स एंड मोर का मुरमुरा। तो ये जो है बाजरे से बना हुआ है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने इसे ग्रोफर से मंगाया था। तो अगर आपके पास ये वाला नहीं है, नॉर्मली मुरमुरा है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने इसे लिया है 1 कप और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, जिसको अब हम भून लेंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी नॉर्मली यानी खाली बिना तेल के भी भून सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तो इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि यह क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट में अच्छे से ही क्रिस्पी हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। हम इसे इस तरह से दबाकर फोड़ रहे हैं, तुरंत फूट जा रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा कप रिफाइंड ऑयल और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे ये बड़ा वाला साबूदाना। तो इसको मैंने लिया है 1 कटोरी। तो ये साबूदाना जो है वो नमकीन बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ऐसे ही डाल दिया था चेक करने के लिए, यानी हमारा तेल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे हाई और इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर आप इकट्ठा मत डालिएगा, इससे 2 बार में आप इसे छानिएगा, क्योंकि अगर आप इकट्ठा डाल देंगी तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हम इसे तेल में डालते हैं वो जल्दी से फूलने लगता है, लेकिन ये अंदर से जो है वो कच्चे रह जाते हैं। यानी जब आप इसे तेल में डालोगे तो गैस के फ्लेम को हाई होना चाहिए, और जब ये अच्छे से थोड़ा सा आप देखेंगे ना ये फूल रहा है, तो आप गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिएगा और उसके बाद हम इसी तरह से इसको भून लेंगे। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो इसे हमें तब तक फ्राई करना है, आप चाहें तो बाद में एक इसी तरह से हाथ में लीजिएगा, चेक करिएगा। जब ये फूटने लगेगा तो समझिए आपका जो ये साबूदाना है वो अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो मैं तो इसमें हल्का सा जब कलर आ जाता है, यानी देखिए पहले ये वाइट था, उसके बाद ये क्रीमी सा कलर हो गया है, तब मैं इसे एक जाली वाली छन्नी में रख कर छान लूँगी। तो ये वाली साबूदाने की जो नमकीन होती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार होता है। तो इसका हम लोग मोस्टली नमकीन ही बनाते हैं। अब हमने इसे अच्छे से छान लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी काजू। अगर काजू है तो इसे ज़रूर डालिएगा। तो मैं यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से जाली में रखकर इसे छान लूँगी। अगर आप इसे डायरेक्ट तेल में डालेंगे तो ये जो है थोड़ा सा इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो मैं इस तरह से इसे छन्नी में रखकर इसे छान लेती हूँ। इसे आप जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इसे छान लेंगे, और ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे उसी थाली में निकाल लेंगे।
तो अगर आपके पास काजू है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो आलू के लच्छे हैं वो भी अच्छे से सूख गया है इसका पानी। तो अब हम इस गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और इन आलूओं के लच्छों को इसमें डाल देंगे। आलू के लच्छों को डालते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका तेल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आप इसे डालिएगा। अब हम इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से छान लेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप इन आलूओं के लच्छों को इन तेल में डालेंगी तो इसे उलटते पलटते रहिएगा, नहीं तो ये जो है जल जाएगा। तो ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे एक जाली वाली छन्नी में रखूँगी और इसे छान लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर जो बाकी के लच्छे आलू के हैं उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए जो मैंने आलू के लच्छों को फ्राई किया था वो कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। देखिए जिस तरह से हम तोड़ रहे हैं तुरंत टूट जा रहा है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो इसे मैं निकाल लूँगी। तो उसी तेल में हम यहाँ पर डालेंगे चिप्स। तो यहाँ पर मैंने आलूओं का चिप्स डाल दिया है और मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये जो आलू के चिप्स हैं इसे हम लोग एक बार बनाते हैं और पूरे साल भर के लिए इसे स्टोर कर देते हैं। तो जब कभी भी आपका मन करे चिप्स खाने का तो आप इसे ऑयल में फ्राई करिए और इसे खा सकते हैं। इसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मार्केट में जो चिप्स मिलता है उससे तो ये कई गुना अच्छे होते हैं। तो आप भी चाहें तो इस तरह से चिप्स बनाकर और पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं और जब कभी भी आपका मन करे तो आप इसे छान कर खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे भी फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम नमकीन बनाते हैं तो उसके अंदर आलूओं का जब चिप्स होता है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप बादाम और इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास बादाम है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो सिर्फ मूँगफली ही भून लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर है तो आप ज़रूर डालें। इससे नमकीन जो है वो खा थोड़ा सा रिचनेस बढ़ जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं इसे भून लूँगी। तो ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे उसी बर्तन में निकाल लूँगी। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा कप मूँगफली और इसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर छान लेंगे। तो ये मूँगफली का जो स्वाद है वो भी नमकीन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसे ज़रूर फ्राई करके डालती हूँ, क्योंकि मूँगफली जो है मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए इसमें भी जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने के लिए आप गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखकर इसे ज़रूर फ्राई करिएगा, नहीं तो ये जो है ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से जो है ये कच्चे यानी सॉफ्ट से रहेंगे। तो मूँगफली हमारी अच्छे से भून गई है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो आपने भी देखा थोड़ा-थोड़ा करके हमने कितना सारा चीज़ इसमें भून लिया है। अब हम लेंगे 1 कप भुना हुआ चना। तो इसे भी मैंने जाली वाले छन्नी में रखकर इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पर भी आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिएगा। आपको भी लग रहा होगा क्या है ये बार-बार गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कह रही हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखकर भूनना होता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हाई फ्लेम पर भूनना होता है। तो इसीलिए मैं आपको इस बार-बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब अच्छा सा कलर आ गया है तब हम इसे निकालेंगे, क्योंकि ये पहले से भुना हुआ रहता है, लेकिन एक अच्छा सा कलर आने के लिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काजू बचा था तो उसे भी मैं इसे फ्राई कर लूँगी, नहीं तो फिर ये बार यहाँ वहाँ फेंका ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है। अब हमने लिया है थोड़ा सा तेल, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा था तो मैंने उसे निकाल लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया था, उसके अंदर हमने डाला है 1.5 कप पोहा। तो आप चाहे पतला या फिर मोटा कोई भी पोहा हो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास पेपर वाला पोहा यानी जो सबसे पतला वाला पोहा होता है वो है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी करी पत्ता। तो यहाँ पर मेरे पास करी पत्ता फ्रेश वाला नहीं था तो मैं यहाँ पर करी पत्ते को इकट्ठा ले लेती हूँ। जब कभी भी मुझे मिलता है तो मैं इसे धोकर और छाँव में सुखा लेती हूँ और इसे स्टोर करके हम फ्रिज में रख देते हैं। इससे ये ख़राब नहीं होता है। हाँ, उतना अच्छा तो टेस्ट नहीं आता जैसे फ्रेश वाला करी पत्ता होता है, लेकिन फिर भी काम तो चल ही जाता है। ये देखिए हमारे पोहे के साथ करी पत्ता भी अच्छे से भून गया है और पोहे के अंदर एक प्यारा सा कलर आ गया है। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि अच्छे से भून गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हमने यहाँ पर जो सभी नमकीन को भून कर रखा था उसके अंदर इस पोहे को भी डाल देंगे। तो बर्तन जो है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैंने तो बड़ा बर्तन लिया था लेकिन फिर भी नमकीन इतना सारा हो गया है। अब हमें इसे उलटना पलटना है ताकि ये सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए।
तो मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही है क्योंकि इसे अभी मुझे फोड़ना भी है, इसमें काफ़ी सारे अभी मसाले भी मिलाने हैं। तो मैं अभी इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर जो चिप्स है उसको आप हाथों से तोड़ लीजिएगा। ये हम जो बाज़ार से नमकीन लेकर आते हैं उसके अंदर जो छोटे-छोटे पीसेज़ होते हैं चिप्स के, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैं हाथों से तोड़ लूँगी, जो भी मुझसे टूट पाएगा। तो अब मैंने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है कि वो बर्तन बहुत ज़्यादा छोटा था। तो एक-एक करके इस तरह से आप इसे हाथों से दबाइएगा और इसे फोड़ लीजिएगा। अगर आप हाथों से नहीं फोड़ना चाहती हैं, तो अगर आप किसी और चीज़ से फोड़ना चाहती हैं तो फोड़ लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से फोड़ने के बाद अब मैं इसे आपस में अच्छे से मिला दूँगी और अब हम इसमें मिलाएँगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक, मैं यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आप इसे हाथों से मिक्स करिएगा, क्योंकि हाँ, हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद मिक्स करिएगा। तो आप चाहें तो किसी स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकती हैं, लेकिन होता क्या है ना कि इस नमकीन के अंदर इन मसालों का अच्छे से कोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो नमकीन है वो खाने में चटपटा होगा। तो ये देखिए हमारा जो नमकीन है वो बनकर तैयार हो गया है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो मुझे एक्चुअली मायके जाना है, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए इसे बनाकर एक डब्बे में स्टोर कर दूँगी। जब कभी वो चाय पिएँगे तो उसके साथ इसे खा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको साबूदाना तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हुआ है। तो मैं इसे हमेशा इसी तरह से बनाकर और स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।